अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो मेरे दोस्त उसे लाइक कर देते हैं तो हम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत के जहरा इलाके में एक कैंपेन चलाया गया जिसके नतीजे में तकरीबन 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो इकामा कानून रेसिडेंस लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, और कुछ फरार थे जो उनको भी गिरफ्तार किया गया, और भी अलग अलग केसों में लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। याद रहे कि कुवैत के अंदर लगातार कैंपेन चल रहा है और लगातार लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत में एक बिडूनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता था, यानी कि हुंडी के जरिए वो पैसे भेजने का काम करता था, मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार कर रहा था। जैसे ही अधिकारियों को शक हुआ ये कहीं जा रहा था और पुलिस वालों को देखकर इन चेकिंग लगी हुई थी, और चेकिंग को देखकर ये घबरा जाता है, जिससे पुलिस वालों को इसके ऊपर शक हो जाता है और बाद में इसके गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो इसके गाड़ी में से इतने रियाल और इतने दिनार बरामद किए, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। इस बंदे को गिरफ्तार करके आगे अधिकारियों को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप में 3 लोगों को कुवैत के अंदर गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 2 मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं जो कुवैती नागरिक हैं और एक सीरियाई है। इसके साथ मिलकर ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, जिसकी वजह से इन 3 बंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इनको अदालत में पेश कर दिया गया है, जहां अब अदालत इनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। अगली अपडेट यह है कि रुमैथिया इलाके में एक कुवैती लड़की जो कि एक नौजवान थी, उसकी लाश बरामद की गई है और उसके घर वालों का कहना यह है कि ये छत पर से कूदकर अपनी जान दे देती है। हालांकि सही तरीके से कोई जवाब नहीं दे पाया है अभी तक। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इस नौजवान महिला की मौत किस तरीके से हुई है, इसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत के अंदर जो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है, इससे बंदों के साथ किसी तरह की कोई भी धोखाधड़ी नहीं हो सकती है, कोई बंदा जालसाजी नहीं कर सकता है। तो एक अच्छी अपडेट है कि आप बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट देते हैं तो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, आपके साथ कोई भी जालसाजी नहीं कर सकता है। तो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट का जो टाइमिंग है वो समाप्त होने वाला ही है, तो तमाम लोग कोशिश करें कि जल्द से जल्द अपना बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट जरूर जमा करा दें अगर अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ जरूरी खबर।